लोग क्या कहेंगे, इस डर से जीवन कभी नहीं रुकना चाहिए। समाज की आवाजें हमेशा रहेंगी, सवाल हमेशा उठेंगे, ताने हमेशा मिलेंगे। लेकिन अगर हर आवाज पर रुक जाओगे तो अपनी असली आवाज कभी सुनी नहीं पाओगे। सच ये है कि समाज तुम्हारे सपनों की कीमत नहीं चुकाता, फिर भी समाज ही तुम्हें ये तय करके देना चाहता है कि तुम क्या बनो, क्या करो, कैसे जियो। यही सबसे बड़ा भ्रम है। जब इंसान पैदा होता है तब उसके साथ कोई लेबल नहीं होता। न कोई कहता है कि ये हारने के लिए पैदा हुआ है, न कोई कहता है कि ये जीतने के लिए। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, समाज उसके चारों ओर डर की दीवारें खड़ी कर देता है। ये मत करो, वो मत सोचो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत बढ़ो। धीरे धीरे इंसान अपने भीतर की उड़ान भूलने लगता है। उसके सपने छोटे होते जाते हैं और डर बड़े। समाज का सबसे बड़ा हथियार है डर। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि परिवार नाराज हो जाएगा, डर कि असफल हो गए तो इज्जत चली जाएगी। लेकिन जरा ठहर कर सोचो, जिन लोगों की इज्जत खोने से तुम डर रहे हो, क्या वे लोग तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़े होंगे? क्या वे लोग रातों की नींद त्याग कर तुम्हारे सपनों के लिए मेहनत करेंगे? नहीं। फिर क्यों उनकी राय तुम्हारे जीवन की दिशा तय करे? कृष्ण कहते हैं, अपने धर्म में स्थिर रहो। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। धर्म का मतलब है तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारी आत्मा की आवाज। जो काम तुम्हारे भीतर से आता है, जो तुम्हें जीवित महसूस कराता है, वही तुम्हारा धर्म है। अगर तुम किसी और को खुश करने के लिए अपने धर्म से हट जाते हो तो धीरे धीरे खुद से दूर हो जाते हो। आज दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी वही लोग हैं जिन्होंने दूसरों की उम्मीदें पूरी करते करते अपनी उम्मीदें मार दी। बाहर से सब ठीक लगता है, अच्छी नौकरी, सम्मान, सुरक्षित जीवन, लेकिन भीतर एक खालीपन होता है, क्योंकि आत्मा जानती है कि वो किसी और का जीवन जी रही है, अपना नहीं। लोगों को खुश करना कभी खत्म नहीं होता। आज तुम एक चीज करोगे, वे दूसरी मांग करेंगे। आज तुम उनके हिसाब से चलोगे, कल वे और बदल जाएंगे। उनकी संतुष्टि तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तुम्हारा साहस तुम्हारे हाथ में है। जब तुम ये समझ जाते हो, तब पहली बार जीवन सच में शुरू होता है। डर से बड़ा कोई जेल नहीं है। समाज का डर तुम्हारे दिमाग में बैठकर तुम्हें कैदी बना देता है। वो तुम्हें सपने देखने से रोकता है, जोखिम लेने से रोकता है, खुद पर विश्वास करने से रोकता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जेल दिखाई नहीं देती। बाहर से तुम आजाद लगते हो, लेकिन भीतर से बंधे होते हो। कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, युद्ध से भागना समाधान नहीं है। अपने कर्तव्य से भागकर शांति नहीं मिलती। जब तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, फिर भी डर के कारण नहीं करते, तब भीतर एक युद्ध चलता रहता है। वो युद्ध तुम्हारी ऊर्जा खा जाता है, तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ देता है। सपने कभी भी समाज की अनुमति से पूरे नहीं होते। इतिहास उठाकर देख लो, जिन लोगों ने कुछ अलग किया, पहले उन्हें पागल कहा गया, असफल कहा गया, समाज विरोधी कहा गया। लेकिन जब वही लोग सफल हुए, तब समाज ने उन्हें आदर्श बना लिया। सच ये है कि समाज परिणाम की पूजा करता है, संघर्ष की नहीं। इसलिए अगर आज लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, तो समझो तुम कुछ अलग करने की हिम्मत कर रहे हो। अगर सब लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तो ये भी सोचो कि कहीं तुम भीड़ का हिस्सा तो नहीं बन गए। भीड़ सुरक्षित होती है, लेकिन महान नहीं। हर इंसान के जीवन में एक पल आता है जब उसे चुनना होता है, डर या सपना। जो डर चुनता है वो सुरक्षित रहता है, लेकिन अधूरा। जो सपना चुनता है वो जोखिम उठाता है, लेकिन जीवित रहता है। जीवन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो जोखिम लेना सीखता है। लोगों की बातें मौसम की तरह होती हैं, आज धूप, कल बारिश। अगर तुम हर मौसम के हिसाब से अपनी दिशा बदलोगे तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। तुम्हें अपने भीतर का कंपास पकड़ना होगा, वही बताएगा कि सही दिशा क्या है। कृष्ण का संदेश बहुत स्पष्ट है, स्वधर्मे निधनम श्रेय। अपने धर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ है, बजाय इसके कि किसी और का धर्म निभाकर जिंदा रहा जाए। इसका मतलब ये नहीं कि लापरवाह बन जाओ, बल्कि इसका मतलब ये है कि ईमानदार बनो खुद के प्रति। जब तुम अपने रास्ते पर चलते हो, शुरुआत में अकेलापन लगता है, क्योंकि भीड़ से अलग होने की कीमत यही है। लेकिन यही अकेलापन आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनता है, क्योंकि यहाँ तुम खुद से मिलते हो। समाज तुम्हें डराता है क्योंकि समाज खुद डरा हुआ है। जो खुद अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, वे नहीं चाहते कि तुम खुश रहो। वे भी तुम्हें उसी दायरे में रखना चाहते हैं जिसमें वे खुद फंसे हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे करना है, या इसलिए कि लोग मुझसे यही उम्मीद करते हैं? जिस दिन तुम्हें इस सवाल का ईमानदार जवाब मिल गया, उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाएगा। सफलता का कोई एक रास्ता नहीं होता, लेकिन असफलता का एक ही रास्ता है, डर के आगे झुक जाना। जो डर से हार गया, वो जीवन से हार गया। याद रखो, लोग तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे, लेकिन तुम्हारे आंसू नहीं पोंछेंगे। लोग तुम्हारी असफलता पर ताना देंगे, लेकिन तुम्हारी मेहनत में हाथ नहीं बटाएंगे। इसलिए उनकी राय को इतना महत्व मत दो। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो।
लेकिन यहाँ एक बात और जोड़नी चाहिए, कर्म अपना करो, किसी और का नहीं। जब कर्म अपना होगा तब फल चाहे जैसा भी हो, पछतावा नहीं रहेगा। जीवन बहुत छोटा है किसी और की स्क्रिप्ट पर जीने के लिए। तुम्हें ये जीवन इसलिए नहीं मिला कि तुम बस सुरक्षित रहो, बल्कि इसलिए मिला है कि तुम सच्चे रहो। जो इंसान खुद से डर गया उसे दुनिया आसानी से डरा सकती है, लेकिन जो इंसान खुद पर भरोसा कर ले उसे दुनिया झुका नहीं सकती। आज अगर समाज के डर से तुम अपने सपने टाल रहे हो तो याद रखो, कल यही डर पछतावे में बदल जाएगा, और पछतावा डर से कहीं ज्यादा दर्दनाक होता है। इसलिए उठो, अपने भीतर की आवाज सुनो, लोगों की नहीं, आत्मा की सुनो। धीरे चलो लेकिन अपने रास्ते पर चलो, गिरो, संभलो, सीखो, लेकिन रुकना मत। कृष्ण की यही शिक्षा है, स्वयं पर विश्वास रखो, अपने धर्म में स्थिर रहो, क्योंकि जब तुम खुद को खो देते हो तब पूरी दुनिया भी मिल जाए तो वो जीत अधूरी रहती है, और जब तुम खुद को पा लेते हो तब अकेले भी पूरी दुनिया के बराबर हो जाते हो।